हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक का सार संग्रह पढ़ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण कौन है? तो ये हो जाएगा हीलियम नाभिक। और रेडियो सक्रियता के खोज कहेगा किसने किया था? तो ये किए थे हेनरी बैकुरल। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस मात्रक कहेगा तो डाइन हो जाएगा। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, और जो डाइन है ये बल का सीजीएस मात्रक है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो ये घटता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी भी धातु की अधिकतम चाल हो सकती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश का निर्वात में चाल भी इतना ही होता है। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांध रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय बल कहते हैं। और ग्रह के गति के नियम की खोज किसने किया था? तो ये किए थे केपलर ने। आगे देखेंगे, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस सांकेक्षण समूह में सी का आशय क्या है? यानी बैंकिंग के क्षेत्र में सी जो सीबीएस है, इसमें सी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो कोर हो जाएगा, और इसका पूर्ण रूप होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होती है? तो ये प्राप्त होता है बिक्री कर से। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी के दिन में। और ओजोन परत की मोटाई कहेगा किससे मापते हैं? तो डॉप्सन से मापते हैं। और क्षोभ मंडल में सर्वाधिक सभी जो वायुमंडलीय घटना होती है ये क्षोभ मंडल में ही होता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये किए हैं न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। और गुप्त वंश के संस्थापक कहेगा तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, और चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश के पहला शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए थे, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आएगा तो CU की हो जाएगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये हो जाएगा अशोक का। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में व्यक्ति आंदोलन किसने चलाया या किसने लाया था? तो ये लाए थे रामानंद। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, और इसे बनाने वाले थे चंदेल शासक। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे ब्लू बुक कहते हैं। LTTE कहाँ का संगठन है? तो ये है श्रीलंका का। मॉडवेट क्या है? तो मॉडवेट हो जाएगा उत्पाद कर। ओरल बी क्या है? तो ये टूथ ब्रश है। ओरल बी क्या है? तो टूथ ब्रश है। आगे देखेंगे, लैगून क्या है? लैगून छिछला हुआ झील है। यदि किसी खिलाड़ी को फीड रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो वह शतरंज खेलता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो 60 मिनट हो जाएगा। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो ये है मुजफ्फराबाद। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 में की थी। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। और जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद कहेगा तो 64 के तहत। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए थे? तो BK राव ने। कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए थे? तो BK राव। एकाधिकार का अर्थ क्या है? तो एकल विक्रेता।
किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ये किए थे शेरशाह सूरी। कह रहा है कि किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी के मुद्रा चांदी के सिक्का चलाए थे? तो शेरशाह सूरी चलाए थे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोबोरोंट कहते हैं। एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो आइसोबोरोंट। कोणार्क के मंदिर के देवता कौन है? तो ये है सूर्य। कोणार्क के जो मंदिर है ये सूर्य देवता के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कहे किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। आगे देख लेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 40। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये हो जाएगा विंबलडन। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? यानी कि आर्कीपेलागो क्या है? तो ये एक द्वीप है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे कनिष्क। और कब? तो 78 ईस्वी में। कनिष्क ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है? तो सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा जो पर्वत है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ हो जाएगा। आगे देखेंगे, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मृदा अपरदन। भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये हो जाएगा 65 वर्ष। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे कैप्टन मोहन सिंह। आगे देखेंगे, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। और इसका खोज 1946 में जोहान गैले किए थे। किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो ये बताए थे अरस्तु। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ पे स्थित है? यह सेंट हेलेना होगा। ज्वालामुखी जो पर्वत है माउंट सेंट हेलेना कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य सागर में। गांधी सागर बांध कह रहा है कि किस परियोजना का भाग है? तो ये चंबल परियोजना के। जो गांधी सागर बांध बनाया गया है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पे। सांभर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? तो सांभर जो झील है ये जयपुर के निकटतम है। कुंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस जगह से संबंधित थे? तो वो हो जाएंगे आरा बिहार से। और इनका देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 में। आगे देखेंगे, कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? तो ये थे एनी बेसेंट। कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? तो एनी बेसेंट थी। कमाटागारू क्या है? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था जो कि बाबा गुरुदत्त भाड़ा पर लिए थे। और कब? तो 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा है? तो ये उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर क्रांति है, गदर क्रांति गठन हुआ था उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। किसने किया था? तो ये किए थे लाला हरदयाल ने। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो निरस्त किए थे लॉर्ड रिपन। लागू कहेगा किसने किया था? तो लागू किए थे लॉर्ड लिटन 1878 में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त यानी कि समाप्त किए थे 1882 में लॉर्ड रिपन ने। लागू किए लॉर्ड लिटन और इसे समाप्त किए थे लॉर्ड रिपन। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये बनाए थे जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस के जो 1931 के कराची अधिवेशन था इसका अध्यक्ष कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसका मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये हो जाएगा लखनऊ सत्र। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक के। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद के गठन नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था पंजाब में। चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन कहेगा तो अथर्ववेद में है, और ये सबसे नया वेद है, यानी कि सबसे बाद का वेद। और इसमें ही सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री थी, इसका उल्लेख मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री है, ये किसका उल्लेख, किस वेद में उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है या जाता था? तो आंग्ल भारतीय को। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। कह रहा है कि राज्यों के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं, तो संविधान के अंतर्गत ये किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि। भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो पहले योजना आयोग के पास था, वर्तमान में कहेगा तो नीति आयोग के पास है। और पंचवर्षीय योजना जो है ये रूस देश से लिया गया है, और इसका अंतिम अनुमोदन कहेगा तो कौन करता है? तो ये करता है एनडीसी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा रियाल। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1991 ईस्वी में। और पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? अप्रैल 1948 में। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेल परिवहन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खड़गवासला, जो कि पुणे में है। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भी पुणे में है। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत सेल में करा कि किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा। डेसिबल किसकी इकाई, डेसिबल जो है किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? तो ये तरंगदैर्घ्य मापता है। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये दिए थे न्यूटन ने। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कीटों का। डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? तो ये किए थे फारेनहाइट। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में शीशा का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेंगे, खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? तो खारा पानी में सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है जियोलाइट्स द्वारा। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो क्लोरोफार्म का प्रयोग बेहोश करने में किया जाता है। भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद जो है 76 के तहत, और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। आगे देख लेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होंगे विधानसभा के प्रति। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये कंपनी हो जाएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया जिला। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो ये किए थे आरा से। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा फैराडे का नियम, और ये ऑप्शन अनुसार है। फैराडे का नियम का संबंध हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से। आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? तो ये हो जाएगा सिरिका। और सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है? तो ये मिलता है एसेटिक अम्ल, जिसका सूत्र CH3COOH होता है। कौन सी धातु प्राकृतिक रूप में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये धातु हो जाएगा सोना।
बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है और पृथ्वी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। आगे देखेंगे, भोपाल जो गैस त्रासदी में हुआ था, ये कौन सी गैस यहाँ पे लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो था यहाँ पे लीक हुआ था। कब? तो 3 दिसंबर 1984 में। परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? परिस्थितिकी के विज्ञान जो है इकोलॉजी का संबंध हो जाएगा मानव संरचना यानी कि शरीर के संरचना और वातावरण से। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो ये शीशा और टीन के मिश्रण से बना होता है और इसका जो गलनांक होता है कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो लगभग 1350 ग्राम के। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में अधिक मात्रा में कहेगा तो ये हाइड्रोजन होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। जेनेटिक्स जो शब्द है ये पहली बार दिए थे W वाटसन 1905 में। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन फ्लोराइड। अम्ल कहेगा तो नाइट्रिक अम्ल या ऐसे कहेगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? जो फैराडे का नियम है इसका संबंध हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस से। किस पेड़ से हम क्विनाइन प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना के छाल से क्विनाइन प्राप्त किया जाता है और ये मलेरिया के दवा में काम करता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसा होता है? तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है ये रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसमें हो जाएगा चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। जब ध्वनि तरंगे जो है चलती है तो अपने साथ क्या लेके चलती है? तो ऊर्जा। ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। हैजा का किसके कारण होता है? हैजा के कारण हो जाएगा जीवाणु। और हैजा के टीके खोज किए थे रॉबर्ट कोच। हैजा होता है जीवाणु के कारण और इसका टीका खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने। तत्वों में किसका लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता है? तो कह रहा है कि तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा अस्ट्रांसियम एवं बेरियम। अस्ट्रांसियम में लाल रंग उत्पन्न होता है और बेरियम में कहेगा तो हरा। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। आगे देख लेंगे, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो लगभग 60% पे। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो हॉकी के। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन के नाम हो जाएगा फरीद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में और ये किए थे एओहुम। व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित है लॉर्ड डलहौजी यानी कि हड़प नीति से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग और ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी दोनों से। आगे देखेंगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के कहेगा संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी और पाल वंश के भी। और पाल वंश के संस्थापक कहेगा तो गोपाल हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम हो जाएगा गुजरी देवी। इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो 1699 में। 1699 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में। और इनका प्रसिद्ध इनके रचना है, इनका प्रसिद्ध रचना हो जाएगा मैला आंचल। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे भगत सिंह ने। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर की युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। इसमें अंग्रेजों का कहेगा नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में।
बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कहेगा तो कुल 9 प्रमंडल है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थी? तो ये कथक नृत्य से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पावापुरी में। कब? तो 468 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कहाँ थे? तो बिहार के वैशाली में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कहेगा तो 1917 में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो लुम्बिनी स्थित है नेपाल में। और भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो 28वां। और कब? तो बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 40। आगे देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये हर्यक वंश के राजा था। और हर्यक वंश के संस्थापक भी बिंबिसार थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में। और यहाँ पे महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। और उनका गांव के नाम कहेगा तो मुरली भोरवा हो जाएगा। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। सार्क के गठन 1985 में हुआ था। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब कैद किए थे 1666 ईस्वी में। और ये जयपुर के किला में रखे थे। और कहेगा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये औरंगजेब ने ही दिए थे। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे 1924 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 108 के तहत। और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अभी तक कहेगा तो 3 बार बुलाया गया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो पटियाला में। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाजी से। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो परमार वंश से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाए थे। और आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब, और आगरा कहेगा तो शाहजहां। आगे देखेंगे, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये भड़का था 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो नेपाल में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और लोकसभा कहेगा तो 25 वर्ष। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध हो जाएगा दूध से। नेता कहेगा तो वर्गीज कुरियन थे। आगे देख लेंगे, सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां है? तो ये सिंधु नदी का। WWE की भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य वादन से रहा है? तो सितार से। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसे लोकनायक कहा गया? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। और जन नायक कहेगा तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और देश नायक कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे।
और जननायक कहेगा तो कर्पूरी ठाकुर को, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में, और जिसे अकबर ने बनवाए थे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो ये संसद हटा सकते हैं। और कैसे, तो महाभियोग लगा के। संसद के कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाकर उसे अपने पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था, तो पुर्तगाल से। बैडमिंटन कप का संबंध कहेगा किस खेल से है, तो हॉकी से हो जाएगा। आगे देख लेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा चंद्रमा। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। और जातक में गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म के उल्लेख मिलता है। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो जो सुएज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसकी लंबाई कहेगा तो 168 किलोमीटर है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे सारनाथ में और पाली भाषा में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, तो जम्मू कश्मीर से, और अब इसे समाप्त कर दिया गया है। राजनामा किसका फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का। और महाभारत का कहेगा कि पहला नाम क्या था, तो जय संहिता। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये कौन है, तो औरंगजेब। वह मुगल सम्राट कहेगा जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो ये हो जाएगा औरंगजेब। और वह मुगल सम्राट जो कि 2 बार शासन किया था, तो ये हो जाएगा हुमायूं। और दूसरा बार हुमायूं कब शासन किए थे, तो जो सरहिंद के युद्ध था 1555 में जीतने के बाद हुमायूं ने दूसरी बार शासन प्रारंभ की। कह रहा है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो 1510 ईस्वी में। और भारत आज़ाद होने के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का राज्य था, और पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया था 1961 में। रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो ये रेशम के कीड़े के प्यूपा से। कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल, कौन से कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा इंटर। आगे देख लेंगे, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, तो ये जो रक्त वर्ग जिनका ओ होता है वो सर्वदाता वर्ग में आते हैं। और वो जो रक्त समूह है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और जो ए बी रक्त समूह है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और इसको सर्वअदाता कहा जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत है, तो संतरे विटामिन सी का प्रबल स्रोत हो जाएगा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, तो ये आयरन के। पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा में आयरन मिलता है। दंत क्षय का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दंत क्षय का कारण हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा एंटीटैक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो टेटनस के रोकथाम के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, तो ये एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन थे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। और आपसे कहेगा क्वेश्चन कि भारत के आइंस्टीन किसको कहा जाता है, तो भारत के आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। भाप के इंजन का आविष्कार कहेगा किसने किया था, तो जेम्स वाट ने। PSLV का अर्थ क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो प्रकाश के वेग पर यह क्या होता है, अपवर्तित रहता है। यानी कि प्रकाश के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देख लेंगे, मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जापान में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, जो कि लागू हुआ था 2005 में। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो अमीटर से।
डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट को। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट को। इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर ले या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।